बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व-अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। और आगे तो आगाज़ ही बड़े खूबसूरत महीने का हो रहा है, यानी कि रमज़ान शरीफ का हो रहा है। रमज़ान मुबारक है और मेरी तरफ से आप सबको पेश की रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करे। ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा सारी दुनिया में जहाँ जहाँ आप जिधर रहते हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के लिए भरपूर दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे। और जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं, यकीनन आप सब की नज़र है, सब आप देख रहे हैं। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो भी हो इस मुल्क में खैरियत रहे, इस मुल्क में जो है वो एक सुकून रहे। तो जनाब आगाज़ करते हैं आज इस हफ़्ते का। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 20 मार्च से लेकर 26 मार्च, यानी कि 20th मार्च से लेकर 26 मार्च। तो इस हफ़्ते में क्या होगा? लास्ट वीक बड़ा हैपनिंग सा था और मैंने उसमें आपको बताया भी कि बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। मगर इस हफ्ते में कुछ ख़ास किसी भी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, बल्कि न्यू मून भी है, यानी कि नया चाँद है। और अल्लाह खैर करे, खैर का चाँद हो और हम सब बड़े खुशनुसीबी के साथ, जैसे मैंने अभी दुआ भी की है, आप सब भी दुआ करते रहिए। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में जो न्यू मून है वो है भी पाइसिस का और इसकी जो डेट्स होंगी वो 21 तारीख को ये नया चाँद होगा। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी 20th मार्च से लेकर 26 मार्च। लास्ट वीक में बहुत से चेंजेस आए। इस वीक में मून की पोजीशन बड़ी अहमियत रखती है आप लोगों के हवाले से। आपका तो वैसे भी 8वां घर इस वक्त बहुत से प्लैनेट से भरा हुआ है और कुछ लाइफ में बड़े अमेजिंग अमेजिंग से चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल भी रखना है क्योंकि यह आपकी लाइफ में ना क्विक चेंजेस का कुछ टाइम पीरियड है। क्विक चेंजेस मीन एक बहुत बड़ा चेंज है। जो लोग वरासती मामलात, यानी कि कुछ आपकी प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे गेन्स आ सकते हैं, आपके हक में फेवर में चीज़ें आएंगी। लेकिन इस वक्त आपके मुखालफीन, जो आपके अगेंस्ट है, लोग जो आपको कोई बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, हेटर्स जिनको हम बोलते हैं, वो इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काबिज़ होने की कोशिश करेंगे। ख्याल रखिएगा। दिस इज़ इवेंचुअली अ वेरी नॉट गुड टाइम। अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हेटर्स बहुत मिलेंगे इस वक्त और बड़े खुल के सामने आएंगे, छुपे हुए भी और जो बहुत खुल के आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, आपके ऊपर हमला करना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस वक्त वाजे होंगे, सामने आएंगे। ख्याल रखिएगा, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिएगा जिस तरह से भी हो सकता है। बी केयरफुल। मगर अच्छी बात कहाँ है? अच्छी बात ख़ास तौर पर लोगों के लिए, जिस तरह मैंने अभी कहा था, चाहे वो आपके वरासती मामलात हो, चाहे आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कोई प्रॉपर्टी ही इंक्लूड होती है, जिसमें इसको हम कहते हैं सडन गेन्स। बेसिकली आपको कोई स्टॉक का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं आपका मेजर बिजनेस नहीं होता है, बट यस आप कुछ ऐसे कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं जिधर अचानक से पैसे आते हैं। तो वो ये बिल्कुल अचानक से ही पैसे बिल्कुल आ सकते हैं। सो यस, इट्स अ गुड टाइम। आपके फेवर में ये वक्त इस लिहाज से बिल्कुल जाता है। मगर बहुत ये ट्रिकी सा टाइम है, बट सोच समझ के यहाँ पे फैसले कीजिएगा। और मैं वैसे भी कहूँगी कि ये चूँकि ये ना आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कहाँ पे किस तरह से इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गेन्स से फ़ायदा लेना चाहिए। एनी हाउ, अब जहाँ बात आती है जी आपकी पर्सनल लाइफ की, तो यस पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। कोई बुरा वो क्या कोई ऐसा खुदा ना खास्ता नेगेटिव टाइम नहीं है। जो लोग सिंगल हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं अपने रिश्तों के हवाले से, बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते मिले, यानी कि कोई दूर दराज के रिश्ते होते हैं या जिनमें कोई एज गैप ज़्यादा होते हैं, इस तरह के रिश्ते बिल्कुल आ सकते हैं। और थोड़ा सा उन चीज़ों को कंसीडर कभी कभी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो मैं हमेशा रिश्तों के मामले में तो ख़ास तौर पे कहती हूँ कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स बहुत मैटर करते हैं। कंपैटिबिलिटीज़ प्लीज़ 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 चेक कराया करें, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं।
जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा आइडियल टाइम है। स्टूडेंट्स, सेम गोज़ फॉर यू। अगर आप भी कोई ट्रैवल करके या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। थोड़ा-सा स्टूडेंट्स, आपको एक दूसरा सजेशन भी है कि अपनी एजुकेशन पे इस वक्त में फ़ोकस रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। यस, बहुत से डिसीजंस आप बड़े वाइजली ले रहे हैं और यस, ये आपको उस लिहाज से बड़ा तो कहते हैं ना फेवरेबल टाइम है। आप अपनी चीज़ों को बहुत परफेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। ये मेरा एरिया ऑफ लाइफ जिस तरह कोई ख़राब है या मुझे इधर बेहतर करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा भी लगता है, जिस तरह को फूड इंडस्ट्री से हैं या आप लोगों को सजेशंस देते हैं। बहुत क्या क्या से कहना चाहिए, जो लोग बहुत ज़्यादा अकल्ट साइंसेस से भी होते हैं या जिनका काम ही या प्रोफेशन ही ऐसा होता है जिसमें हिडन एजेंसीज़ होती हैं या डिटेक्टिव होते हैं या जिनको फिर से कहूँगी अकल्ट साइंस, आप लोग इस चीज़ में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं। और आपके बच्चों के हवाले से आप मुझे इस वक़्त, या आप खुद बच्चे हैं तो पेरेंट्स के हवाले से, मगर आप इन 2 रिश्तों में ना बॉन्डिंग बन रही है बहुत अच्छी, मगर अपनी मसाइल को कम्युनिकेशन, क्योंकि रिकवरी का टाइम है। आप अपने मसाइल को कम्युनिकेशन से बेहतर कीजिए। बेहतरी बिल्कुल आ सकती है, मुमकिन है, मगर इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। कहीं न कहीं मुझे बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी नज़र आती हैं। पैसों की रिकवरी होगी, कोई डूबे हुए पैसे हैं या जो पैसे बड़े अरसे से नहीं मिल रहे थे, आपने कहीं काम पे लगाए हुए थे, पार्टनर के साथ लगाए हुए थे, जो भी मामला है इस टाइम पीरियड में, ये आपके मामलात या इश्यूज़ बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएँगे। आप ऑलरेडी मुझे किसी हायर पोज़ीशन पे हैं, जो लोग भी हैं, या उसको कह लें कि यहाँ पे ना आपकी कोई सुनवाई, कोई बेहतरी है। बहुत से लोग क्या है, आपके लिए कोई दुआ, कोई खैर, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल करते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी, या उसको क्या कहना चाहिए, कोई बेहतरी या कोई इस तरह की चीज़ बिल्कुल आ रही है या आप उसको एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। यस, अपने थोड़ा-सा क्या दिल दुखता है या आपको बात सुन के आप बड़े डिसहार्ट से हो जाते हैं, या कुछ लोगों की बातें सुन के जिससे इंसान डिसहार्ट सा नहीं हो जाता, थोड़ा-सा इस चीज़ पे, इमोशंस पे आपको थोड़ा-सा काबू रखना पड़ेगा। काबू रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, क्योंकि आप माज़ी में नहीं जा सकते। आपका बड़ा दिल करता है कभी-कभी कि पास्ट में जाऊँ, बहुत सी चीज़ों को ठीक कर दूँ, बहुत से मामलात को जो मैंने किए, किसी ने किए, उन चीज़ों को फिक्स अप किया जा सकता है, जो कि इस वक़्त में मुमकिन नहीं है। आपको माज़ी इस वक़्त बहुत याद आते हैं, पास्ट से कुछ चीज़ें, कुछ मामलात बहुत याद आते हैं, जो कि इस वक़्त ठीक नहीं हो सकते। अ, आपको अपनी थोड़ी-सी प्रेज़ेंट को फ़िलहाल ठीक करना है। वो चाहे अब आपके अंदर कोई मिस्टेक हो या आप जिसके साथ भी एसोसिएट हैं, उसके अंदर जो भी मिस्टेक हो। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं। ओके, ओके। आप बहुत से लोगों को क्या है मैसेज, आप मैंने जिस कहा ना, आप मुझे लगता है जिस तरह कोई काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या कोई स्पीकर हैं, आप लोगों को बहुत से मैसेजेस देते हैं। और यस, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट। और मगर उन सब चीज़ों में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को ठीक करना या फिक्स करना भूल गए हैं। सो जस्ट ट्राई टू वर्क आउट, जो आप दूसरों को कहते हैं वो थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करें, तो बहुत सी चीज़ों के हल आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफ़ल। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ़ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके, सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, चाहे आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग,
उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मुझसे रब्ता मुमकिन है। और बाकी जो आप लोग अच्छे प्यारे कमेंट्स करते हैं, बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही कमेंट्स करके बिल्कुल अपनी राय का इजहार किया करें, बताया करें। मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ मैं जवाब दूँ। बाकी आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 20 मार्च से लेकर 26 मार्च। इस हफ्ते में ऐसा किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून की बड़ी अहमियत होती है, 2.25 दिन किसी घर में रहता है। और इस हफ्ते में तो वैसे भी नया चांद है, स्पाइसेस में होगा। आप लोगों के हवाले से देखा जाए तो आपका बनता ही 7वां घर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग चेंज फॉर यू गाइज। बड़ा पॉजिटिव ये आप लोगों के लिए मामला चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिविटी ही है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बड़ा स्ट्रेंथ वाला हाउस आपका 7वां घर बना हुआ है। बड़े रिश्ते मामलात यहाँ पे आ सकते हैं, बल्कि कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है। माजी से भी आएंगे, प्रेजेंटली भी कुछ मामलात नए चलेंगे। सो कहाँ पे किस तरह से किस रिश्ते में आप लोगों ने अपने आप को इंगेज करना है, शादी की तरफ जाना है, ये एक सवालिया निशान भी होगा। तो लिहाजा ऐसे मौके पे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक कराएं और फिर जस्ट डिसाइड कीजिए कि आपने किस तरफ जाना है, नहीं जाना है। दूसरी बात, आप लोगों का ना एक बड़ा जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं, बड़े रिनाउन होते हैं, या आप लोग ऑलरेडी अपनी अपनी फील्ड में बहुत माहिर होते हैं, यहाँ पे आपको मज़ीद एक आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी, आप लोगों को मज़ीद अच्छे मामलात मिलने, बड़े अच्छे सिलसिले रहेंगे। आप लोग जो लोग जॉइंट वेंचर्स करते हैं, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप्स चल रही हैं, यहाँ पे भी कुछ नए मामलात आएंगे। यहाँ तक कि नए कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं। आपके अपने पार्टनर्स के साथ भी मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। सो ये एक वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से फेवर दे रहा है। फिर कुछ ऐसे लोग जो कि कुछ सरकारी महकमों में होते हैं या करते ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट के अदारों के लिए काम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके अभी 10वें घर में मार्स है। हालांकि मार्स का ये पोजीशन, इसको ऊपर से जेमिनी में इट्स नॉट अ फ्रेंडली होम, लेकिन चलिए ये वक्त फिर भी आपको बड़ी अच्छी फेवर देगा। आपके ऐसे लोग के साथ ताल्लुकात मामलात, अगर आप खुद किसी ऐसी पोजीशन डेजिग्नेशन पे आते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि ये वक्त ऐसी मामलात आपको बिल्कुल दे सकता है, बड़ी अच्छी फेवर आ सकती है। तो इस वक्त को बड़ा पॉजिटिवली लीजिएगा और इस वक्त से भरपूर फ़ायदा भी उठाइएगा। ये वक्त फ़ायदा बिल्कुल देगा। और आप लोगों को फाइनेंसिस में यहाँ पे जो हम कहते हैं कि कोई भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स रुके हुए थे, नहीं चल रहे थे, और जिनका काम, इसको फिर हमेशा हवाई रिस्क होता है। कम्युनिकेशन के जो लोग होते हैं, जो या आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट यानी कि जो सिंगर्स हों या कोई भी एक्टर्स हो, ये सब जो इस तरह के फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं, बड़ा अच्छा बेहतरीन वक्त है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए मामला बिल्कुल आएंगे और पैसों के साथ, यानी कि आपके फाइनेंसेस, यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स बेहतर होंगे। आपको कोई वरासती मामलात, जायदाद, कोई भी ऐसी चीज़ है, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो बहुत अरसे से बिखरी हुई चीज़ें नहीं होती हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल सिमट सकती हैं, आपको फेवर दे सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपको क्या मैसेज देते हैं। ओके, सो मैनी कार्ड्स। अच्छा जी, पहला कार्ड ये था, क्योंकि कुछ जगहों पे जो कार्ड शफलिंग में निकलते हैं मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों का ट्रस्ट लेवल, यानी कि अल्लाह पे यकीन, क्योंकि कई जगहों पे आप इस वक्त मुझे ऐसे लगता है जिस तरह आपका खुद एतमादी तो है ही, मगर उससे कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए में अल्लाह पे भी यकीन, तवक्कुल बहुत ज़्यादा है। आपको मैं किसी सेलिब्रेशन मूड में देखती हूँ। कुछ चीज़ों में आपने अकेले फ़ैसले करना शुरू किए हैं बहुत अरसे के बाद। शायद आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हुआ है। बहुत से लोगों ने आपसे ज़िंदगी में अपना मुँह मोड़ा है, मगर वो उस चीज़ों ने आपको रियलाइजेशन भी दी है, आपको गाइडलाइन भी मिली है। आपको शायद, इसको हम कहते हैं कि बहुत अरसे के बाद जब इंसान दोबारा ज़िंदा होता है, उसको समझ आती है, होश आती है, अक्ल आती है, एजुकेट होता है। आपके सर्कमस्टांसेस से ही होता है, लेकिन आप बिल्कुल हुए हैं। और बहुत सी चीज़ें आपके सामने जो एक इल्यूजन्स थी, या ऐसे लोग इल्यूजनरी थे,
आप शायद प्रैक्टिकल हुए हैं, रियलिटी में आए हैं, आपने को अपनी हीलिंग रेमेडी डेफिनेटली की है या आपको कुछ समझ आई है। कुछ सिचुएशन को आप दूर से देख रहे थे, बाहर से देख रहे थे, तो सिचुएशन में आप गए ही नहीं होते, आपको समझ नहीं होती, रियलाइजेशन नहीं होती। मे बी यू आर क्वाइट इनोसेंट। आप कुछ सिचुएशन को बहुत दूर से देख रहे थे, मगर मुझे ऐसा लगता है आप क्वाइट यू आर क्वाइट इनोसेंट। आपने बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया, आप रिलैक्स हुए हैं, स्लोली एंड स्टडीली आपने चलना शुरू किया है। और शायद इस चीज़ ने वो कहते हैं लेसन ऑफ लाइफ, आपको बहुत से लेसन ऑफ लाइफ मिले हैं। नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये तो मामला को किसी और तरीके से चलाना भी पड़ता है, निभाना भी पड़ता है। और ये ख़ास तौर पे शायद आपको भाई फैमिली क्या है, फैमिली लाइफ क्या है, शायद ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है मोहब्बत में और एक प्रैक्टिकल में, यानी कि एक डिफरेंस बेसिकली आपको समझ में आना शुरू हुआ है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। आपको क्या है जी कि बहुत से उसको ना कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं और अपनी हर फील्ड में होते हैं। आपको शायद वो जो गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से मिला हुआ था उसकी रियलाइजेशन हुई, इसलिए मैंने आपको न्यू जस्ट यू आर जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। आपको बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और दूसरे लोगों को कैसे हेल्प करना है, कैसे सिखाना है, ख़ुद के लिए कैसे हेल्पफुल होना है, शायद इस वक्त आप इस एक नए दौर से गुजर रहे हैं। आप अपने लिए भी हेल्पफुल हैं और इस वक्त आप बहुत से और दूसरे लोगों की भी मदद कर रहे हैं, मगर हर एक का शायद अंदाज अपना होता है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। सिचुएशन में जो भी बात निकली है वह जी कॉम्प्रोमाइज़। तो इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछें, यानी कि अपने बर्थ चार्ट्स जिनको जायचा भी कहते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनएलपी के सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। आप जो खूबसूरत अच्छे मैसेजेस करते हैं, दुआएं देते हैं, बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 20 मार्च से लेकर 26 मार्च। इस हफ्ते में एज सच कोई मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। लास्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, बहुत से प्लैनेट की ट्रांजिट और उसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में भी आएंगे। लेकिन इस हफ्ते में मून पाइसेस में नया चांद भी है। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो छठा घर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस वाला ही घर, यानी कि छठे घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं। और खूबसूरत बात यह है कि सातवें घर में वीनस राहु के साथ इमोशनल लाइफ बड़ी अच्छी होगी, हैपनिंग्स हैं। अब आपको एक बहुत बड़ा जो ट्रॉमा फेस किया आपने पिछले 6 महीने, यू आर आउट ऑफ दैट, यानी कि लिब्रास के लिए एक बड़ा एक पैनिक वाली सिचुएशन थी। अब आप लोग उससे आज़ाद हुए हैं, चीज़ें बेहतर होंगी। आपको वो जो एक डेंजर जोन में आप लोग बैठे हुए थे ना, फाइनली यू गाइज आर आउट ऑफ इट। रिलैक्सेशन का भी टाइम आया है फाइनली। हेल्थ इश्यूज थे, कोई प्रॉब्लम थी, कोई दुश्मनदारियाँ चल रही थी, बहुत सी चीज़ें थी आप लोग की लाइफ में। यू आर फाइनली उस जोन से बेसिकली अब आप लोग बाहर आए हैं। शादीशुदा ज़िंदगी है तो वो बड़ी अच्छी हैपनिंग्स रहेंगी। जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में शादी आएगी। इसी तरह से जो लोग जॉब्स में अपने कोई चेंजेस लेकर आना चाहते थे, नया काम करना चाहते हैं, जॉब्स में मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि आप कोई स्विच करना चाहते हैं, कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, यहाँ तक कि एक जॉब से दूसरी जॉब में भी आप बिल्कुल जा सकते हैं, यानी कि फील्ड भी डिफरेंट हो सकती है। यानी कि इस वक्त आप लोगों के लिए बड़ी वर्सटाइल किस्म की एक चेंजेस है, बहुत ज़्यादा। चूँकि ये चेंज पिछले हफ्ते से ही आ चुका है और इस वक्त में चूँकि मून की पोजीशन हमेशा मैं कहती हूँ 2.25 दिन किसी घर में होती है, और उसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन आपके अंदर या आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। 21, 22 एंड 23 ऑफ मार्च बड़े इम्पॉर्टेंट दिन भी हो सकते हैं आपके लिए, ख़ास तौर पे चाहे वो इमोशनल लाइफ हो चाहे वर्क लाइफ हो। कुछ लोगों के लिए इमोशनल लाइफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, कुछ लोगों की वर्क लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।
और ये जो मैं कह रही हूँ, ऐसी चीज़ें इस तरह से एकदम से हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं आती, वो इतने खूबसूरत तरीके से इंसान के लिए चीज़ें फिक्स अप होना शुरू हो जाती है। जो पहले आपने एक मैं उसको बैड फेज़ इसलिए कह रही हूँ कि बिकॉज़ आई नो कि आप लोगों के लिए किस तरह की सिचुएशंस थी और किस तरह से आपने उस ट्रॉमाटाइज़ फ़ेज़ को बड़ा हैंडल किया होगा। कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग द वीक नर्व्स के होते हैं, नहीं कर पाते। और अब आपके लिए चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली डे बाय डे आगे की तरफ चलेंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी। मैसेज, ओके हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, बहुत से लोग आपसे जी इनसिक्योर बैठे हुए हैं स्टिल। ऐसे लगता है जैसे आप पे कोई स्पाइंग है, आप पे कोई नज़र रखी जाती है, आपको मुसलसल जैसे आपको फॉलो अप किया जाता है, क्या करते, क्यों करते, कैसे करते। और आप मुझे उतना ही अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में मगन नज़र आते हैं, यानी कि यू आर डूइंग योर थिंग्स, आपको कोई परवाह नहीं कोई क्या सोचता है, कैसे करता है, किस तरह आपको फॉलो करता है। बट यस, आपको परसेप्शन ऐसे दिया जाता है जिस तरह हम आपके लिए बड़ी दुआ करते हैं, हम आपके लिए बड़े खैर ख्वाह हैं, हम आपकी तरफ बहुत झुकाव रखते हैं, आपके बड़ा आपको ऐसा कहते हैं ना, आपके बड़े खैर ख्वाह इस वक़्त बहुत है। बट मैं आपको इस वक़्त अकेला देखती हूँ, तन्हा देखती हूँ, आइसोलेशन में देखती हूँ। बहुत सी चीज़ों का गिल्ट शायद आपके अपने अंदर भी है, उसको रिलीज़ कीजिए, स्टार्ट एन्जॉयिंग योर थिंग्स। आपके लिए यस, आपकी को आपको शायद अपनी वर्थ का आप समझ में आई है, आपको ख़्याल आए कि यार ये मेरी तो ये वर्थ है। और मैं आपको ईमान का मज़बूत देखती हूँ, फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आई है। और ये शायद जो अब बातें आपको समझ में आ रही हैं, वट एवर द स्टेज एंड वट एवर द एज, शायद इससे पहले आपको ये चीज़ें ना रियलाइज़ हुई थी, ना समझ आई थी। घर वालों का साथ इस वक्त आपको मिला है, घर का भी कोई चेंज आ सकता है, या घर के हवाले से क्या है, कोई रेनोवेशन है, कोई शिफ्ट है, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इस टाइप का मामला जिसको हम कहते हैं वालदा की तरफ से, घर वालों की तरफ से कोई आपके साथ कोई सलूक, कोई मामलात, कोई चीज़ें बेहतरी, कोई इस टाइप का मामला बिल्कुल हुआ है। और आपकी अपनी भी सोच समझ यहाँ पे मुझे लगता है अक्ल के खाने खुले हैं, अक्ल बेहतर हुई है। आपको अगर आप बच्चे हैं तो, अगर आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, कुछ ऐसी एज में हैं, तो यहाँ पे आपके एजुकेशन का कोई नया सिलसिला, कोई नया मामला बिल्कुल स्टार्ट होगा। और आपने भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक्टिव होके कोई नए चेंजेस या कोई नए स्टार्ट लेने शुरू किए हैं, विच आर वेरी मच पॉजिटिव एंड हेल्दी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके यस, टेक एक्शन। आप आपके लिए बिल्कुल एक्शन लेने का टाइम है जी। और अपनी बहुत सी चीज़ों में ना सच को सामने रखिए, तो आप शायद रिलैक्स भी हो जाएंगे, ज़िंदगी बेहतर भी होगी और लाइटर फील करेंगे, और शायद आपके लिए उसे कहते हैं कि अब जब आपको ट्रस्ट किसी पे करने की ज़रूरत होती है, तो फिर साथ ट्रस्ट के साथ कहते हैं ट्रुथ की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, सच की भी ज़रूरत होती है। तो सच बोल के, ट्रस्ट करके अपने सारे मामलात को आगे की तरफ लेकर चलिए। यस, इट्स अ टाइम टू टेक एक्शंस। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मुझसे रब्ता हो सकता है। बाकी दुआ में ज़रूर याद रखिए, और जैसे आप लोग दुआएं करते भी हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 20 मार्च से लेकर 26 मार्च। सच इस हफ्ते में तो किसी भी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, और इस हफ्ते में तो वैसे भी नया चांद यानी कि न्यू मून इनटू पाइसेस
आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो 5 जगह ऑलरेडी स्ट्रांग है, वहाँ पे ही नया चांदलू भी होगा। आप लोगों के बहुत से मामलात रिलेटेड टू आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ हो, नया पीआर सर्कल हो, नए लोग ज़िंदगी में आए, हर तरह से खुशहाली है। और सोच समझ अक्ल, न्यू एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो या नए तरीक़ेकार ज़िंदगी में अपनाएं, हर तरह से इसको हम कहते हैं खुद से मोटिवेट भी होंगे बहुत सी चीज़ों को लेकर। सो डेफिनेटली बहुत सी नए मामलात का शुरू होना अच्छी बात। क्या है, जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, शादी मंगनी रिलेशन नए रिश्ते देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। नए लोग भी मिलते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं, सबसे पॉजिटिव बात ये होती है। माजी हो, माजी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि तल्ख रिश्ते होते हैं, यहाँ से यादों का बहुत सा ताल्लुक होता है, यानी कि याद में कोई आता है जो नहीं अच्छा होता है, अच्छा होता है, उसमें वो कैलकुलेशंस में बहुत रहते हैं, किसको ज़िंदगी में रखना होता है, नहीं रखना होता है, कहाँ पे बहुत सा इख्तलाफ आ रहा होता है, ज़हनी इख्तलाफ होते हैं, बेसिकली सोच से हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा-सा अच्छा सोच पाएँगे, किस डायरेक्शन में जाना है, नहीं जाना है, यहाँ पे अक्ल समझ ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, नए लोग आते हैं, आप प्लान करते हैं कि हाँ, अभी शादी करनी है, नहीं करनी है, तो ज़रूर कीजिए, नए रिश्तों में जाइए। और यहाँ पे थोड़ा-सा जो मैं हमेशा आपको मेंशन करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, फिर नए रिश्तों में जाएँ। स्टूडेंट्स आपके लिए बेहतरीन वक़्त है, आप हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वैसे ही अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई नया मामलात में अपनी एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो बड़ा बेहतरीन टाइम है। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें आएँगी। और किसी नए हुनर को भी अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने कामों में किसी नई चीज़ में जाना चाहते हैं, तो बड़े अरसे के बाद स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए बड़े बेहतरीन मामलात शुरू हो चुके हैं और ये अभी सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कुछ लोगों के लिए ज़रा जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए ज़रा मामलात लेट आते हैं। सेहत वाइज़ भी आप लोगों के लिए बड़े अच्छी चीज़ें होंगी। अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ें या कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती है, स्पेशली वो लोग जो थोड़े से जो मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं, थोड़े से ज़रा मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रही है, अब आपको डायरेक्शंस मिलेंगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी डिज़ीज़ का, किसी बीमारी का समझ नहीं आ रही थी, कोई डायरेक्शन नहीं मिली थी, डायग्नोसिस नहीं हो रहे थे, अब वहाँ पे आपकी डायग्नोसिस भी होंगी। दुश्मनों की तरफ से मार्स 8वें घर में है और ये कुछ पोजीशन भी मार्स की ऐसी है जो कि अभी आपको अगले कुछ अरसे तक तंग करेगी, इन द सेंस अगर आप समझदारी के साथ में चले। तो यहाँ पे समझदारी के साथ चलिएगा। जो लोग आपके अगेंस्ट है वो बिल्कुल बार-बार अटैक करेंगे, बार-बार हमलावर होंगे, बार-बार आप प्रॉब्लम्स में आएँगी। यहाँ तक कि लिटिगेशन यानी कि अदालती कार्रवाई भी एक हद से ज़्यादा आ सकती है। आप यहाँ पे थोड़े से केयरफुल नहीं बल्कि एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए और एक्स्ट्रा केयरफुल उन लोगों से ज़रूर रहिए जो कि छुपे हुए दुश्मन होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। बहुत से क्या है, बहुत से मामलात में आपने थोड़ा-सा फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली सिचुएशन को बिल्कुल अडॉप्ट किया है, अपनाया है। मैं इस वक़्त आपको काफ़ी ज़्यादा किसी खुशी में देखती हूँ, कोई नया मामला, कोई नई खुशी, यानी कि अंदर से नहीं, जिस तरह इंसान कुछ खुश होता है, जो पुरानी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं ख़त्म हुई हैं। काम के मामलात भी आपके कहीं न कहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर डर-डर के नहीं किसी चीज़ में कदम उठाना, फूँक-फूँक के किसी नए मामलात में कदम उठाना, इस तरह की कुछ चीज़ें बिल्कुल आपकी लाइफ में आएँगी। बाकी वर्क वाइज़ चीज़ें मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं। किसी नए काम को आपने, या काम में आपने अकेले रह के कुछ फ़ैसले, कुछ चीज़ें या कुछ मामलात आपने आगे करने शुरू किए हैं और यानी कि अकेले में, नॉट विथ सो मैनी पीपल, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो आपका था या कोई बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो आप काम कर रहे थे, उस चीज़ को आपने अवॉइड करना शुरू किया है। इस वक़्त आपको बेसिकली हुआ क्या है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला कि आपके अंदर एबिलिटीज़ क्या है, आप कर क्या सकते हैं, डिपेंडेंसी ख़त्म की है। और या जिन लोगों ने आपको अभी तक
ट्रिक अराउंड किया हुआ था कि भाई तुम हमारे साथ ही चलोगे तो आगे बढ़ सकते हो, हमारे साथ ही रहोगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। उस चीज़ से बेसिकली इस वक़्त आप बाहर निकले हैं। अगर आप कोई प्रेगनेंसीज़ में क्या है जा रहे हैं या कोई प्रेगनेंसीज़ वाला मामला है तो उसमें थोड़ा-सा ख़्याल भी रखिएगा, अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा। लेकिन आपको औलाद की तरफ से डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई खुशी, कोई खैर, कोई इस तरह का मामला आएगा। एज ग्रुप वाइज़ बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आपको अपनी औलाद की तरफ से यहाँ पे कहते हैं ना कि कोई इस तरह की चीज़ आएगी और कोई आपका बहुत दरीना ख्वाब है, ख्वाहिश है, जो भी चीज़ है वो यकीनन यहाँ पे पूरी होगी बहुत अरसे से। जैसे आप कोई होता है ना माय विश कम ट्रू, कुछ इस तरह की चीज़ जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मौज़ाती तौर पे मैं कहूँगी आपके लिए कोई चीज़ यहाँ पे बिल्कुल पूरी हो रही है। और मुझे आप इस वक़्त अच्छे खुशी वाले मूड में बिल्कुल नज़र आते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, यस, आपने बहुत अरसे से किसी चीज़ को लेकर अपना फेथ और होप उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था, पॉजिटिव रहे हैं। दैट्स वाई बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें अब आपको नज़र आना शुरू हुई हैं और किसी चीज़ को लेकर कहते हैं ईमान ताज़ा हुआ है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपका ईमान ताज़ा हुआ है। एंड यस, नाउ यू आर वेरी मच पॉजिटिव एंड हैप्पी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा जनाब आपका आंसर। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इस नंबर पे बिल्कुल मुझसे रब्ता मुमकिन है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से यानी कि अपने ज़ायचे के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए। चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।